साहेबंदगी सतनाम। मुसर भयो नाव माझेर खेवन हरिया, सोवत दादू सर्प पहरिया। बैल बयान गाय भई बांझा, बैल दूहे तीन जुन सांझा। ये नाम प्रकाश की बीजे की साखी है। इसमें 52 अक्षर और आत्मा का संबंध में अवस्था बताई जा रही है, क्योंकि आत्मा रूपी चूहा जो है और नाव को चलाने वाले की 52 रूपी बिल्ली की नाविका को बनाया गया है, और आत्मा रूपी मेंढक की रक्षा के लिए 52 रूपी सर्प पहरेदार नियुक्त किया गया है। यही कारण से आकार जो रूपी बैल है, स्वर व्यंजन जो पैदा हो रहे हैं, वो आत्मा रूपी गाय वांजिन हो गई है, और 52 रूपी बछड़ा को 3 पहर दूते हैं, अर्थात 52 वर्ण को द्वारा निर्मित मंत्र के द्वारा, यानी कि आत्मा ने मंत्र बनाकर उनके माध्यम से सुबह दोपहर और शाम अर्चना और वंदना और आरती पूजा नियुक्त की गई है, और आदि के रूप में पढ़ते हैं और नवाज वगैरह पढ़ते हैं पंडित और मुल्ला। इसी 52 अक्षर को महत्व मिला है, और इसी से ये सब जीव मुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, और आत्मा रूपी सिंह नियुक्त किया है प्रति 52 वर्ण रूपी सियार से लड़ने के लिए, यानी कि लड़ता है, अर्थात आत्मा बलिष्ठ होकर निर्बल हो गई, और सियार रूपी 52 अक्षरों के माध्यम से आत्मा का कल्याण भिक्षा मांगती है। और सदगुरु कबीर साहब के इस पद का अर्थात ज्ञान कोई बिरला ही पूछता है, और सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ये कहानी अकथ्य है, मिथ्या है। आत्मा रूपी भेड़िए के घर में 52 रूपी छेकड़ी रानी बनी बैठी है, अर्थात आत्मा 52 अक्षरों को अपना मालिक समझकर उसी को स्वर सौंपे हुए हैं। तो बहुत अच्छी साहब ने नाम प्रकाश में ये ज्ञान दिया है। समझने वाला समझ सकता है इसको, जिसके बाद विवेक होगा, क्योंकि हो तो सीधा रहा है और हम उसको उल्टा समझ रहे हैं, और साहब ने इसको उल्टा नहीं कहा, सीधे ही कहा है, क्योंकि हम पहले इसको उल्टा समझे हुए थे। हमारी तरफ से उल्टा लग रहा है कि एक मेंढक की रक्षा के लिए सर्प बिठाया गया है, और नौका जो होती है वो हमें नदी पार कराती है, और उसके रक्षा के लिए चूहा बिठाया गया है। तो चूहा क्या करता है, उसमें छेद कर देता है नौका में, यानी कि उसमें पानी भर जाए तो नौका अपना मंजिल तक किसी को पार ना कर सके। और सिंह आत्मा रूपी सिंह है, और सियार क्या है, 52 रूपी, उसकी रक्षा के लिए उसको लड़ रहा है तीनों पहर, यानी कि 8वें पहर उससे हमारी लड़ाई हो रही है। किससे? 52 अक्षरों से। 52 अक्षर को जानने से पता लगता है कि भी हमारी अवस्था, जब यही नहीं हमें पता चल रहा है कि जिस 52 अक्षरों से मंत्र जप तप आदि जो भी वर्णन बनाए हैं, स्वर व्यंजन बनते हैं 52 अक्षरों से, ये बनाने वाला कौन है? ये मन रूपी 52 अक्षरों को पैदा करता है, और आत्मा की शक्ति से ये निकल रही है। आत्मा की शक्ति से निकलने से क्या होता है कि इंसान को ये जानकारी तो हो जाए, मुक्ति की बात तो बात की है, मुक्ति तो आपको अपने आप ही पता लग जाएगा मुक्ति कैसे होनी है। मुक्ति का मैटर नहीं है यहाँ पे 52 अक्षरों को समझने का मैटर है। अगर आपने 52 अक्षरों को समझ लिया, सब लोग 52 अक्षर के माध्यम से बात रख रहे हैं, और 52 अक्षरों को काल भी बता रहे हैं। जब 52 अक्षरों की अवस्था पता लग जाएगी आपको, तो फिर 52 अक्षर काल कैसे हो सकते हैं? ये काल उसके लिए है जिसको बात ये समझ में नहीं आई है कि मेरे माध्यम से ही, ये आत्मा के माध्यम से 52 अक्षर वर्ण बना है। जो आ शब्द आता है, आ आकार, ये प्रथम शब्द है 52 अक्षरों का मूल,
ये संकेत रूप है। संकेत क्या होता है? जैसा संकेत होगा वैसे ही उसका प्रैक्टिकल भी होगा। तो आ के बिना 52 अक्षर नहीं बन सकते। कबीर साहब ने यह भी नाम प्रकाश में ज्ञान दिया है कि अगर आ शब्द नहीं आएगा तो 52 अक्षर नहीं बन सकते। तो बिना आ के कोई भी अक्षर आप बोल के दिखाओ तो 52 अक्षर तभी बनेंगे जब तक वो आ नहीं आएगा। अगर आ नहीं आया तो 52 अक्षर भी नहीं आएंगे। आ के कारण से ही, आ आकार के कारण से ही 52 अक्षर बने हैं। और ये जो आत्मा स्वरूप है जो 52 अक्षरों को निकालती है, ये आ के माध्यम से निकलता है, क्योंकि ये भी आ ही है, आत्मा भी आ है और जो निकालेगा वो भी आ है। अब ये मैटर भी अभी समझ में नहीं आ रहा कि निकालने वाला जो होता है ना, जैसे मान लो कि जो चीज आप वस्तु ग्रहण करते हो तो वही वापस आएगी, वही उसको यू टर्न लेना पड़ेगा। तो कबीर साहब ने पहले ये जड़ बताई है कि पहले जड़ को समझ लो, ये क्या चीज है, ये आ क्या है। आ रूपी 52 अक्षर का मूल आकार है। ये इसी के माध्यम से नाम प्रकाश में दिया गया है कि हम मंत्र, जप, तप, पूजा, नेम, व्रत, इसी 52 वर्ण की माला से हम पिरो पिरो कर इसको मुक्ति ढूंढ रहे हैं। 52 अक्षरों से जो शब्द निकलता है उससे हम मुक्ति मिल रही है हमारे को। कबीर साहब ने इसको खंडन किया है। और क्यों खंडन किया है? कि आप सुबह से शाम तक एक चक्कर लगाते हो, उस चक्कर में आप, कोई आपको ये कह दे, कोई गुरु ये बता दे कि आपको मंत्र से मुक्ति मिलनी है, तो उसको क्या विश्वास मिलेगा कि भी मुझे मुक्त हो जाऊंगा इतना चक्कर लगाने पर? अगर वो ब्रह्मांड का चक्कर लगाता है या आपने नाम का चक्कर लगाना है, चाहे राम राम बोलो, चाहे सतनाम बोलो, इसका सिमरन करना है, चाहे सोहम शब्द का ध्यान करो, तो किसी भी अक्षर को बनाकर आप उसका मंत्र जपते हो तो उसका चक्कर लगा रहे हो, तो कोई टास्क दे, आपको ये कह दे कि आपकी मुक्ति हो जाएगी, तो कबीर साहब ने यहाँ पर बहुत बड़ा धोखा बोला गया है कि इन गुरुओं को ये भी नहीं पता चला अभी तक कि मुक्ति कैसे होनी है। किसी के मंत्रों से 52 अक्षरों के आधार लेकर मुक्ति अगर कोई मिलती तो ये संसार कब का मुक्त होकर चला जाता अपने धाम। पर ऐसा नहीं होता है। पहले तो उसका ज्ञान नहीं है, मुक्ति का ज्ञान नहीं है। कबीर साहब ने नाम प्रकाश के माध्यम से ये बोला है कि पहले तो मुक्ति का ज्ञान ही नहीं है इनके पास, तो मुक्ति मिलेगी कैसे? और जो कोई संप्रदाय दो भी बताता है, क्या बताता है कि भी हम तुम्हारे को साधना बताएंगे, कोई 5 नाम बताएगा, कोई 3 नाम बताएगा, कोई 1 नाम बताएगा। तो कहने का मतलब क्या कि आत्मा उसका जाप करे, उसका सिमरन करे, तो मन उससे आनंदित हो जाता है, तो उसमें बंध जाता है। ये संसार का मूल ज्ञान है। तो कबीर साहब का जो मूल ज्ञान है, जो जौनपुर बड़ैया से टकसार से चला आ रहा है, जो बीरापुर में साहब बैठे हैं वर्तमान में, वो ये ज्ञान नहीं देते। जो गले से कहते हैं और वो 10वें द्वार का, दोनों में अंतर है। क्योंकि गले में तो जीव बोल रहा है ना, पर वो तो परम सत्ता की आवाज है ना। तो वहां पर शरीर की अवस्था नहीं है। जब शरीर की अवस्था नहीं होगी तो वो कैसे कह सकते हो कि वो बाबा?